हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के बारे में, जिन्होंने कल एक स्पीच में बोला है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी की जा रही है उसके पेस में दिसंबर से कमी लाई जा सकती है। तो इसके बाद जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा गेन देखा गया, जैसे कि डो जोन्स की अगर बात करें तो ये 700 पॉइंट से भी ज्यादा बढ़ करके बंद हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई यहाँ से आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के लिए कौन कौन से की इवेंट्स हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो यूएस जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने कल एक स्पीच में बोला है कि जो अथॉरिटीज हैं वो जो इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ रहे हैं उसके पेस को दिसंबर से कम कर सकती है। यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद नहीं होंगे लेकिन उसका जो पेस है उसमें कमी लाई जा सकती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे यूएस के इंटरेस्ट रेट जो कि मार्च 2022 तक 0% पे थे, उसके बाद लगातार बढ़ते हुए अब ये 3.75% पे आ गए हैं। और इसमें अगर आप जून के बाद देखेंगे तो हर बार इसमें 0.75% की वृद्धि की गई है। यानी कि मई में ये 0.75% थे, जून में बढ़ा करके 1.5% कर दिए गए, उसके बाद लगातार ये 0.75% बढ़ाए गए हैं पिछली 4 मीटिंग में। लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो 13 और 14 दिसंबर को जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है उसमें ये 0.75% नहीं बढ़ाए जाएंगे। यानी कि इसके पेस को कम करके हो सकता है कि 0.5% कर दिया जाए। और इसके पीछे का कारण इन्होंने बताया है कि दो अभी भी इन्फ्लेशन यूएस में जो इनके कंफर्ट लेवल है उससे ज्यादा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई ये सेंस बनाता है कि अभी इन्हें इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट का वो आने में थोड़ा टाइम लगाता है। ऐसा ना हो कि ये लगातार इसको बढ़ाते रहें और जो इसका इम्पैक्ट है थोड़े टाइम में दिखाई दे और इनके हाथ से निकल जाए। तो इस मूव को जो यूएस स्टॉक मार्केट है उन्होंने काफी पॉजिटिवली लिया है। आप देख सकते हैं जो डो जोन्स है वो 2% से ज्यादा बढ़ा है, एसएनपी 500 3% से ज्यादा, और नेस्डैक जो कंपोजिट है वो तो 4% से भी ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे गिरा है, और जो ग्लोबल एक्सचेंजेस है वहां पे भी जंप देखा गया है, चाहे वो आप लंदन का फुटसी देखें या इवन एसजीएक्स निफ्टी में भी लगभग 0.25% की वृद्धि देखी गई है। तो हालांकि पिछले 3 दिनों से जो यूएस की स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही थी, फिर भी हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी। आज हमारी एक्सपायरी का भी दिन है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमारा जो 19,000 का जादुई नंबर है, क्या उसको आज क्रॉस कर पाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है इस डेवलपमेंट के बाद। और अब अगर इंटरेस्ट रेट हाइक के इम्पैक्ट के बारे में बात की जाए तो जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ताकि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो महंगी हो। बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग पैसा कम उधार लेंगे, और कम उधार लेंगे तो जो बड़ी टिकट आइटम होती हैं जैसे कि घर, कार, इनकी जो सेल्स है उसमें कमी आएगी, और उससे जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसमें कमी हो सकती है। अगर आप यूएस में इन्फ्लेशन देखेंगे तो ये 40 साल के टॉप लेवल पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1980s में इतना इन्फ्लेशन होता था, जो कि अब दोबारा पहुंच रहा है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन ने हालत खराब कर रखी है। जो लेटेस्ट नंबर आए थे अक्टूबर का डेटा, उसके हिसाब से यूएस में 7.7% इन्फ्लेशन था। और अगर हम यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक के इम्पैक्ट की बात करें तो इसका ऑलरेडी कुछ कुछ जगह पे देखा जा रहा है इम्पैक्ट, जैसे कि जो हाउसिंग मार्केट है वहां पे जो होम सेल्स है उसमें शार्प कमी देखी जा रही है। और फेडरल रिजर्व या जो एनालिस्ट है उनका यही मानना है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट आप देखेंगे कि भाई सेल्स कम हो गई और लोग चीजें कम खरीद रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आने में कुछ महीने लग जाते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाते रहें बहुत तेजी से, और उसकी वजह से क्या होगा कि बिजनेसेस को लॉस होगा और वो अपनी वर्कफोर्स को कम करेंगे। तो इससे कहीं बहुत बड़ा रिसेशन ना आ जाए। ऑलरेडी देखा जा रहा है कि यूएस की कंपनीज अपने जो वर्कर्स हैं उनको निकाले जा रही हैं। तो इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई अभी के लिए सेंस बनाता है कि जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है उसको मॉडरेट किया जाए। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है कि इन्फ्लेशन जो है, हालांकि ये जो 9.1% था जून में वहां से कम आया है, लेकिन जो इनका कंफर्ट लेवल है 2% के आसपास ये इन्फ्लेशन रखना चाहते हैं, वहां से अभी भी बहुत ऊपर है। तो ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे लेकिन उसके पेस को कम कर देंगे।
तो क्या इस बात से हम ये मान सकते हैं कि अब चीजें बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गई हैं, जो कि कोविड के बाद सिचुएशन खराब हुई थी, अब बिल्कुल सामान्य हो गई है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट के पेस को कम करेंगे, लेकिन ये एक लंबे समय तक रेस्ट्रिक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे, जब तक कि इनको साइन नहीं मिलते कि इन्फ्लेशन में लगातार कमी आने के चांसेस हैं। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाने की बात की जाए तो इस मीटिंग से पहले 65% लोग ये मान रहे थे कि जो दिसंबर 13 और 14 को जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है उसमें 0.5% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो 0.75% लगातार पिछली 4 बार से बढ़ाया जा रहा है उसको ज्यादातर एनालिस्ट मान रहे थे कि दिसंबर में थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत कमी आई है, तो ये 0.5% होगा। लेकिन पावेल की स्पीच के बाद जो ये उम्मीद है 77% हो गई है, यानी कि अब ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जो इंक्रीज है वो 0.5% होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंक्रीज बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो 0.75% की जगह उम्मीद है कि 0.5% होगा। और इसके अलावा जो एक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो कि आज थर्सडे को शाम को यूएस में रिलीज होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि जो हम सीपीआई इंडेक्स 7.7% बोल रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन 7.7% है, उससे ज्यादा जो यूएस के फेडरल रिजर्व है वो इस डेटा को फॉलो करता है। इस रेट को वो 2% के आसपास लाना चाहते हैं, जो आज की डेट में पिछले महीने अगर देखें तो 5.1% था, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये घट करके 5% हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये 2% से डेफिनेटली ऊपर है। और अगर टर्मिनल रेट की बात की जाए, टर्मिनल रेट मतलब कि वो अल्टीमेट पीक रेट होती है कि जहां के बाद जो इंटरेस्ट रेट है घटना शुरू होंगे। जैसे कि अभी ये 3.75% है, इसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट घटने शुरू हो जाए तो इसको टर्मिनल रेट बोला जाएगा। तो टर्मिनल रेट का कहना है कि भाई जो अल्टीमेट जो पीक रेट है वो जो सितंबर में इन्होंने प्रोजेक्शन करी थी उससे ज्यादा होगी। तो ये एक खराब न्यूज है, क्योंकि सितंबर में इन्होंने माना था कि जो ये 3.75% है मैक्सिमम बढ़ के 4.6% तक जाएगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है अल्टीमेटली 5 से 5.25% तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि पेस कम होगा, लेकिन ये लगातार बढ़ता रहेगा और यहां से लगभग 1.25 से 1.5% और बढ़ाया जा सकता है। और अब अगर हम कुछ की इवेंट्स की बात करें जो कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो यूएस के पर्सपेक्टिव से 13 दिसंबर को इनके जो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो आएंगे। आज इनका पर्सनल कंजम्पशन जो प्राइस इंडेक्स है उसके नंबर आएंगे, उसको देखना होगा। उसके बाद 13 दिसंबर को ये नंबर होगा, जो कि 7.7% था पिछले महीने। इसकी इस बार उम्मीद की जा रही है कि 7.6% रहेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ सरप्राइज हुआ तो फिर इंटरेस्ट रेट में चेंज हो सकता है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो भी 13 और 14 दिसंबर को है। तो ये जो डिसाइड करेंगे 14 दिसंबर की रात को करेंगे, जिसका कि इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे 15 दिसंबर को दिखाई देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। उसके अलावा अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो 12 दिसंबर को आएंगे। हमारी जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो 5 से 7 दिसंबर को है, तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या होता है। इसके अलावा जो प्राइस कैप लगाई जा रही है क्रूड ऑयल पे, उसकी मीटिंग 5 दिसंबर को है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या कैप लगानी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। और लास्ट है गुजरात स्टेट इलेक्शन, जिसका कि 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, ये भी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।